आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरफेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए सबसे पहले डेफिनेशन। एन इंटरफेस इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास तो अपने आप में टेम्पलेट था, ब्लूप्रिंट है, और इसका भी ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ ब्लूप्रिंट। तो इट टेल्स व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। तो इसको और भी डिटेल्स में समझते हैं अपने टीचिंग पैनल में जाके। तो देखिए हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर में आपके वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन है। प्रॉब्लम कब आया? प्रॉब्लम जब आया कि जब हम लोग इंटरफेस यूज कर रहे थे, मतलब इनहेरिटेंस जब हम लोग यूज कर रहे थे तो चाइल्ड क्या कर रहा था? मेथड को ओवरराइड कर रहा था। चाइल्ड मेथड को ओवरराइड क्यों कर रहा था? पेरेंट के मेथड को ओवरराइड इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर में, मतलब पेरेंट के अंदर में जो लिखा हुआ है उसको यूज करे, वो अपना इम्प्लीमेंटेशन देना चाहता था। तो उसके लिए फिर क्या आया? उसके लिए आया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करेगा? पेरेंट अपने अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देगा और वो मेथड का बॉडी कुछ नहीं रहने वाला है। चाइल्ड का मर्जी, चाइल्ड को जैसे उस बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन मतलब स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है करे जब भी वो इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों का एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया 0 से लेके 100%। ये कैसे आया हम लोग देख चुके थे। तो अगर सारे के सारे इंटरफेस, मतलब सारे के सारे हम लोगों के एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो 100% एब्स्ट्रैक्शन, नहीं है सारे के सारे तो 0% कंडीशन अप्लाइड था। वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि हम लोग एक लेआउट बना सकते हैं, मतलब हम लोग एक लेआउट बना सकते हैं जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बस एक प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, ये नहीं कि आपको कैसे करना है। और वो 100% एब्स्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा कि आपको 100% डिफाइन कर दिया जाएगा क्या क्या करना है, आपका मर्जी है। तो ये चीज़ को अचीव करने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। इंटरफेस से क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं? 100% एब्स्ट्रैक्शन। क्यों? इसके अंदर के सारे मेथड जो होंगे वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। वो आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था जावा 7 तक। जेडीके 8 में आपका बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए हैं जिसमें अब अलाउ होता है डिफरेंट मेथड्स भी, जिसको हम लोग आगे जस्ट देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बिफोर जेडीके 8, बिफोर जावा 8, इसके अंदर में सारे के सारे मेथड क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर में आप वेरिएबल भी रख सकते हैं और मेथड भी रख सकते हैं, और वो सारे के सारे 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने वाले हैं। तो वापस चलते हैं अपने पीडीएफ में और देखिए सबसे पहले सिंटैक्स। सिंटैक्स के लिए हम लोग इंटरफेस को जब क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास के लिए क्लास, तो यहाँ पर इंटरफेस के लिए इंटरफेस, और उसके बाद इंटरफेस का नेम। तो ये बिल्कुल आइडेंटिफायर का प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, सेम यहाँ पर इंटरफेस नेम भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरफेस के अंदर में हम लोगों का क्या क्या रह सकता है? वेरिएबल्स रह सकता है, हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकता है। ये था आपका बिफोर जावा 8। जावा 8 में इंटरफेस के अंदर में क्या किया गया? डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड को भी हम लोग अंदर में क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग का दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इंटरफेस बनाया गया था 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, मतलब हम लोग अगर इंटरफेस में कोई भी मेथड डिक्लेयर करेंगे तो वो कौन सा मेथड होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग कह रहे थे 100% एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जावा 8 से तो हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड भी कर दे रहे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड का तो बॉडी होगा नो डाउट, स्टैटिक का भी अपना बॉडी होगा। तो क्या अभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जावा 8 से इंटरफेस हम लोग का 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट में कमेंट नहीं किया गया है। तो अभी भी 100% एब्स्ट्रैक्शन ही इंटरफेस को बोला जाएगा। तो इसको हम लोग बहस ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो अब जेडीके 8 मतलब जावा 8 में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी रखा जा सकता है। जावा 9 से प्राइवेट भी अलाउ कर दिया गया है। अब ये सब क्यों किया गया है, इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आप लोगों को फर्दर कभी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस समझ लीजिए कि जावा को और मॉडर्न और एडवांस बनाने के लिए ये मजबूरी में कदम उठाया गया
और इसमें जावा के बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किए गए, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा इसी के ऊपर में यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत एडवांस और अच्छा फीचर के लिए ये त्यागना पड़ा, ऐसा मतलब कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। इंटरफेस का सिंटैक्स हम लोग समझ गए हैं, अब इंटरफेस का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटरफेस प्लैनेट नाम का एक इंटरफेस बना दिया। अब ये क्लास नहीं रह गया, ये एक इंटरफेस रह गया। इसको आप मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। बस अलग बात क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका 100% इनहेरिट मतलब एब्स्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है, कहने का ये मतलब है। और इसके अंदर में देखेंगे तो रिवॉल्व नाम का मेथड है जिसका बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा होगा कि आपने प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था कि हम लोगों का बॉडी के हम लोग का मेथड के सामने में एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो एरर मिल जाएगा। यहाँ पर तो है नहीं, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, हम लोग आगे का पॉइंट में इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है, ऑब्वियस सा बात है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को फीचर को ले सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस से आपको कुछ याद आ रहा है, क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा में। जावा में अगर ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है, सी ए को भी एक्सटेंड कर रहा है तो और सी बी को भी एक्सटेंड कर रहा है, तो ये क्लास में पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, इसका रीजन सिंपल था कि अगर ए के अंदर में मान लीजिए ए के अंदर में कोई रन मेथड होता और बी के अंदर में भी रन मेथड होता, तो ये किसको कॉल करता, अगर मान लीजिए जब भी ये इनहेरिट करता तो सी के अंदर में दोनों का एक्सेस आता, ए का रन और बी का रन मेथड भी। अगर हम लोग सी के रेफरेंस थ्रू लिखते सी डॉट रन, तो ये किसका कॉल करता, ये ए का रन कॉल करता या बी का रन कॉल करता। तो इसको हटाने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही हटा दिया गया जावा से। लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं किया गया, इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को रखा गया। अब यहाँ पर आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए मानते हैं कि इंटरफेस में हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, लेकिन क्या हो कि ये मान लीजिए इंटरफेस ए, एक और हम लोग बनाते हैं इंटरफेस मान लेते हैं बी, और मान लीजिए इसके अंदर में भी आपका एक रिवॉल्व मेथड नाम का चीज है मान लीजिए। तो आपने क्या कहा अभी कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं इंटरफेस का केस में। तो मान लीजिए सी भी एक नया इंटरफेस है, इंटरफेस नया मान लीजिए या क्लास मान लीजिए, आपकी मर्जी है, क्लास ही मान लीजिए इसको। तो ये क्या करेगा, ए को एक्सटेंड किया और बी को भी एक्सटेंड किया। अभी एक्सटेंड इंप्लीमेंट अभी चिंता मत कीजिए, ये बस याद रखिए कि अभी ये ए को भी ले रहा है और बी को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ए के पास था रिवॉल्व, बी के पास भी था रिवॉल्व, तो यहाँ पर फिर से क्या एम्बिग्यूटी नहीं आ गया कि अब ये सी डॉट रिवॉल्व कॉल करेगा तो किसका कॉल करेगा। अभी के लिए इसको क्लास मान लेते हैं और ये दोनों को इंटरफेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं आया, क्यों नहीं आया देखिए, ए में आपका रिवॉल्व मेथड था, बी में भी आपका रिवॉल्व मेथड था, ये बात सही है दोनों में रिवॉल्व मेथड था, लेकिन क्या उसका बॉडी था, नहीं था। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का काम ही क्या होता है, सिर्फ आदेश देना, कि अपने चाइल्ड को आदेश देगा कि आपका जो बॉडी है आप अपने में क्रिएट कीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता तो सिर्फ एक आदेश उसको दिया जा रहा था, अगर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता दो लोग उसको आदेश दे रहे थे, पहले सिर्फ एक लोग उसको आदेश दे रहे थे, अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसको दो लोग आदेश दे रहे हैं। तो आदेश देने से कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होता है, क्योंकि जब ये रिवॉल्व मेथड को कॉल करेगा तो रिवॉल्व मेथड सी के अंदर का ही रहेगा, क्योंकि सी इसको जब इनहेरिट कर रहा है तो सी को कंपलसरी फोर्सफुली इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, अपने अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, इसका बॉडी को प्रोवाइड करना होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन कंपाइलर को नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो जाएगा ही नहीं, इसको मतलब ही नहीं है, ये तो बस एक इंस्ट्रक्शन था पेरेंट के द्वारा कि आपको ये ऐसा करना है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, ये आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। इट कैन बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग। अब ये लूज कपलिंग कैसे होता है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप इंटरफेस बना रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा इंटरफेस का, और बहुत पैरामीटर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ज़्यादा अच्छा से। तो देखिए
यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट लगाया नहीं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड फिर हुआ कैसे। तो इसको समझने के लिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और उससे पहले मैं जल्दी से इसको अंडो कर देता हूँ, ये बिना मतलब का कचरा कर रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, इट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड वेरिएबल्स। तो ऑब्वियस सा बात है, इंटरफेस के पास आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहेगा और वेरिएबल्स भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपका इंटरफेस इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है अगर कहने का क्या मतलब है, सारे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, आपका फिर हो गया मल्टीपल और हाइब्रिड, ये सारे के सारे सपोर्ट करेगा। कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। और उसके बाद देखिए, वी कांट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, मतलब सेम बात हो गया। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का याद करेंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? सिंपल रीजन, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे तो फिर हम लोग इसका मेथड को भी कॉल कर पाएंगे उसके रेफरेंस के थ्रू। अगर रेफरेंस के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे तो ये मेथड करेगा क्या, इसका तो बॉडी ही नहीं है। तो सेम रीजन है, यहाँ पर भी सेम आपका अचीव हो गया है। फिर उसके बाद देखेंगे तो वो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का था क्या, कि इन जावा 8 डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया और जावा 9 में प्राइवेट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें बहुत लोग का क्रॉस क्वेश्चन है कि 100% एब्स्ट्रैक्शन तो रहा नहीं, वो सब बहस की बात बाद में होगी, अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पर अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया था, लेकिन कंपाइलर इसके सामने से अपने लगा देगा क्या, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। आप लगा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ये कंपाइलर आपके लिए लगा देगा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ रहेगा। आप लगाइए तो सही है, नहीं लगाइए तो कोई और लगा देगा। तो वापस चलेंगे अपने पॉइंट्स में, तो देखिए यहाँ पर अब वेरिएबल में क्या होता है, जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड बिफोर डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स। तो अगर एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में कुछ समझा के रखा हुआ है। देखिए इंटरफेस प्लैनेट और यहाँ पर इंटरफेस प्लैनेट, तो ये 2 वर्जन है, एक वर्जन है बिफोर कंपाइलर, एक वर्जन है आफ्टर कंपाइलेशन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पर एक आपने मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपने कुछ नहीं लगाया है तो कंपाइलर आपके लिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा देगा वेरिएबल के सामने और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लगा देगा मेथड के सामने। तो ये आप लगाइए, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का इंटरफेस का प्रवचन। अब हम लोग समझेंगे कि क्लास इंटरफेस को यूज़ कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्लास अगर क्लास को यूज़ कर रहा है तो एक्सटेंड कीवर्ड का काम आता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। तो देखिए अगर क्लास क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ये पेरेंट ये चाइल्ड, ये सारे अपर के लिए मान लीजिए। अगर क्लास क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड था। अगर क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से करता है इनहेरिट। याद रख लीजिएगा, कैसे करेगा आपका, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से। अगर इंटरफेस इंटरफेस, जी हाँ, इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है, जैसे कि क्लास क्लास का कर रहा था। तो अगर क्लास अगर इंटरफेस इंटरफेस से कर रहा है तो फिर से एक्सटेंड्स कीवर्ड को ही यूज किया जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए क्लास क्लास इंटरफेस इंटरफेस, तो एक्सटेंड का मतलब ही होता है कि आप कोई चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये सेम हो गया। इम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट था, इसलिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इंटरफेस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इम्प्लीमेंट के थ्रू क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपका ये एग्जाम्पल रेफरेंस के लिए है। और ये सारे चीज़ चलिए हम लोग जाते हैं और पढ़ते हैं अपने इक्लिप्स में जाके, जिससे हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं इक्लिप्स में और देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या आज पढ़ा है, इंटरफेस के बारे में। तो सॉरी क्लास नहीं, इंटरफेस, INTER इंटरफेस मैंने कुछ ऐसा कर दिया। और चलिए इंटरफेस हम लोग बनाते हैं प्लैनेट के नेम से ही। अब हम लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हम लोग कोई भी इंटरफेस नहीं बनाया प्लैनेट का, कोई एरर भी नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं वॉइड, और यहाँ पर करते हैं रिवॉल्व। तो अब जो भी प्लैनेट होगा इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर क्या है कि उसको रिवॉल्व करना है। और मान लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं क्लास अर्थ, और यहाँ पर एक्सटेंड्स के जगह अब होगा इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये इंटरफेस है। यहाँ पर कर दिए प्लैनेट, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ऐसा, तो अर्थ को नहीं अर्थ आई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले भी अर्थ बना चुके हैं क्लास, इसलिए दिक्कत हो सकता है। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक एरर थ्रो किया जा रहा है। इसको अगर होवर करेंगे तो द टाइप अर्थ बोल रहा है कि आपको जो इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर का एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो आपने किया नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, तो अपने आप ये इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये @ ओवरराइड हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। तो इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। अब अर्थ का मर्जी उसको क्या करना, प्रिंट system.out.println ये कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग का जो अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, तो ये यहाँ पर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये होता है आर्किटेक्चर प्रोवाइड करने का तरीका। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपके लिए आर्किटेक्चर बना के रख दिया जाता है। आप लोग आर्किटेक्चर में क्या करेंगे कि आप लोगों को बता देता है कि भाई अगर आप ये एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये एप्लीकेशन में ये सारे फंक्शनैलिटी रहने चाहिए, आपका मर्जी कैसे आप उसको अचीव करेंगे। तो ये सेम तरीका था। और उसके बाद हम लोगों ने साथ में एक और चीज़ पढ़ा था, क्या कि हम लोग इसके अंदर में प्रोवाइड कर सकते हैं अपना वेरिएबल भी। तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ आपका स्ट्रिंग स्पीसीज, ऐसे करके मैंने कुछ एक बना दिया, और इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ कुछ भी UN करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि याद होगा आपको इसके सामने में पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल अपने आप लग जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। अगर इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप पॉइंट चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया ये पॉइंट रहा आपका, देखिए आपका पब्लिक स्टैटिक फाइनल कर देगा। तो इसीलिए आप लोगों को कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है। आप लोग सोचेंगे फिर इसका मतलब क्या बन गया, तो इसका मतलब साफ साफ देखिए ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं कोई भी रूल्स मतलब मान लीजिए ये इंटरफेस रहता आपका सर्कल का, और हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, तो उसमें पाई का वैल्यू हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि इंट या फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 जो भी करके डिफाइन कर देते हैं, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब है हम लोग अपने प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, ये अर्थ आई नाम का एक क्लास है, और इसका यहाँ पर हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर EI इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, वो हम लोगों को पता है। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ, प्लैनेट P इक्वल टू न्यू प्लैनेट, ऐसा मैंने कुछ अगर कर दिया तो आप लोगों को यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये साफ साफ एरर दिखा दे रहा है। अगर प्लैनेट का स्पेलिंग मैं ठीक कर देता हूँ सबसे पहले, यहाँ प्लैनेट का स्पेलिंग में अगर आप देखेंगे तो प्लैनेट का स्पेलिंग मैंने ठीक कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका साफ साफ एरर दिखा दिया, क्या, कैन नॉट इंस्टांसिएट द टाइप ऑफ प्लैनेट, क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपका एक मेथड को कॉल करते हैं E1.revolve। तो अगर हम लोग रिवॉल्व मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये स्पेलिंग बहुत ही भयानक तरीके से गलती हो गया है। तो रिवॉल्व का हम लोग कॉल कर दिए, तो ये क्या करेगा, अब रिवॉल्व को सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए ये अब रिवॉल्व को सिंपल कॉल कर देगा, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं था। तो ये इसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर मैं इसको रन करना चाहूँगा तो ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग का ये नेम गलत है, EI था। तो यहाँ पर अब ये सही हो गया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये अपना रिवॉल्व को प्रिंट कर दिया, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर से एक एरर आ गया। ये आपका एरर क्या है कि ये कुछ चेंज लॉक का कुछ झमेला दिखा रहा है। इंटरफेस प्लैनेट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर सेम बात हो गई है। यहाँ पर हम लोग क्लास प्लैनेट नाम का डिफाइन कर चुके थे, तो ये एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लैनेट आई कर देते हैं, अभी के लिए कर देते हैं प्लैनेट आई, और यहाँ पर भी प्लैनेट आई कर देते हैं। तो अब ये एरर पक्का चला जाना चाहिए, सेव कर देते हैं। तो देखिए एरर चला गया। अब रन करेंगे
तो देखिए ये यहाँ पर हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज करके प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके थ्रू यूज़ करें इसके वेरिएबल को, ऑब्वियस सा बात है कैसे यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस से तो उसको उसका एक्सेस मिल गया होगा। तो EI डॉट अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं स्पीसीज़, तो यहाँ पर आपको स्पीसीज़ भी देखने को मिल जाएगा। इसको मैं जल्दी से यहाँ पर SOUT स्पेस यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया, ये हम लोग को स्पीसीज़ भी देखने को अब मिल जाएगा। तो अगर इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग का स्पीसीज़ का जो वैल्यू था ये भी आ गया। याद रखिएगा ये आपका एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली इसके थ्रू भी प्रिंट कर सकते थे, मतलब इसके थ्रू भी अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्लैनेट आई तो भी आपका अलाउड रहता। अगर मैं ऐसा भी रन करूँगा तो भी अलाउड रहता। स्टैटिक वेरिएबल का चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ गए हैं कि आपका इंटरफेस के अंदर में वो जो भी रहेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंपलसरी इसको ओवरलोड करना ही, मतलब ओवरराइट करना ही करना है चाइल्ड को। और कैसे वो इनहेरिटेंस अचीव करता है, इन इम्प्लीमेंट्स के थ्रू। और एक चीज़ था जो था हम लोग का डिफ़ॉल्ट मेथड। तो डिफ़ॉल्ट मेथड के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि अभी के लिए मैं कर देता हूँ कुछ आपका क्रिएट, और क्रिएट के बाद मैं कुछ ऐसा कर दिया और मैं यहाँ पर कर देता हूँ system.out.println क्रिएटिंग, ऐसा करके मैंने कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पर एरर दिखा रहा है। आप लोगों को लगेगा कि डिफ़ॉल्ट कब आता है, जब हम लोग एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ को मिस कर दिए, ये रहा वॉइड। तो हाँ, तो अब देखिए अब प्रॉपर एरर आ रहा है। अगर इसको होवर करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि या तो स्टैटिक बनाओ या तो डिफ़ॉल्ट बनाओ। तो हम लोग इसको जावा 8 से आपका स्टैटिक या डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लास का केस में अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट बन जाता था, लेकिन इंटरफेस का केस में आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे आप जो भी कर लीजिए। तो ये हो गया आपका इंटरफेस का केस में। और उसके बाद इनहेरिटेंस किया है तो इसके अंदर में क्रिएट का भी एक्सेस आ गया होगा चाइल्ड के अंदर में। तो अगर हम लोग यहाँ पर E1 नहीं, फिर से मैं E1 बोल रहा, EI डॉट अगर मैं क्रिएट को कॉल करूँ तो ऑब्वियस सा बात है इसका भी एक्सेस मिल गया है, और ये भी प्रिंट करेंगे तो हम लोगों का क्रिएटिंग प्रिंट कर देगा। तो स्टैटिक का भी सेम केस हो गया, जैसे स्टैटिक वेरिएबल था और सेम यहाँ पर भी हो गया। अगर आपको याद होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे लगा दिया तो भी एरर नहीं आएगा। देखिए अगर मैं रन करूँगा तो सेम प्रोसेस में डिवॉल्व को रन किया गया होगा, सब कुछ किया गया होगा, हम लोग का आउटपुट जैसे आना था आ गया। और हम लोग का अगर हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं लगाते हैं तो वेरिएबल के लिए भी अपने आप कंपाइलर लगा देता है पब्लिक स्टैटिक और फाइनल। तो ये भी हम लोग को लगाएं तो सही है, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जैसे रन हो रहा था वो उसी तरीके से रन होने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और साथ में ही हम लोग इसका एक स्टैटिक वेरिएबल भी, हम लोग स्टैटिक मेथड भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कीजिए या स्टैटिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर रन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेम EI डॉट क्रिएट, अब देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट है देखिए, ये जो है ये है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड इनहेरिट नहीं होता है, तो इनहेरिट जो नहीं होता है उसको हम लोग स्टैटिक मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ये जो आपका जो जहाँ पर स्टैटिक डिफाइन है उसके क्लास नेम या उसके इंटरफेस नेम के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर दूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लैनेट आई। अब ये सही हो गया, अब ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, ये यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। अब ये स्टैटिक क्या होता है चिंता मत कीजिए, जस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग स्टैटिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों ने जो भी समझा है उसको मैं जल्दी से एक रिकैप कर देता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास है, जिससे हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ये रहा इसका सिंटेक्स, इसके अंदर में हम लोगों को क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा और मेथड्स रहेगा। अगर वेरिएबल है तो वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल रहेगा, मेथड है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। लेकिन JDK 8 से जावा 8 से आप उसको आप उसको डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और स्टैटिक भी कर सकते हैं, और जावा 9 में आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ थे। अगर क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहता है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया था।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।